हम अनाज पैदा करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी खाएंगे, सब सरकार खाएगी। किसान इस सब परिस्थितियों में भी अपने खेत की, अपने गेहूँ की कटाई के लिए गया है, अनाज की कटाई के लिए गया है। अनाज पैदा करके ये फिर देश को खिलाएगा और फिर बहादुर कर देंगे। चौगुनी नहीं, दुगनी देश इकट्ठी होने वाली है। मैं अपने मध्य प्रदेश का बता रही हूँ। अब मेरे मध्य प्रदेश के लोग जब यहाँ पर मिलने गए थे, वो कह रहे हैं हम सब चलेंगे। अब 15-15, 20-20 दिन के लिए एक जिला आने वाला है, तो दिल्ली तो चारों तरफ से भरने वाली है। मैम ये आगे अब कैसे चलने वाले? आगे सरकार के साथ तालमेल चलेंगे। अब तो जब जिस भाषा को सरकार समझती है, हम उस भाषा में बोलने का काम करें। अब तो हम वोट की चोट करने वाले हैं। अभी ये जो कहना है वो कह डाले। वो वोट की भाषा समझते हैं, हम वोट की भाषा बोलते हैं। बंद करेंगे, अभी नहीं खोलेंगे, पहले ही काम वो महिलाएं चलेंगी जिनके हाथ में मटका है। आपको मटके वाले सब इधर आएंगे करने क्या मैडम आज बात की हम रहने वाले। अच्छा दे दिए लोन नहीं, फोन नंबर दो। नहीं नहीं चलिए संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दे। हम संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दे। हम निर्माण करें, एक दूसरे का साथ दे। हम निर्माण करें, एक दूसरे का साथ दे। चले किसान एकता जिंदाबाद, देश बचाओ। चले आगे। आमिर नारे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। आप जाओ जाओ। तमाम बॉर्डरों पर जहां किसान ने आंदोलन किए हुए हैं, धरना दे रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं आंदोलन को ताकत देने के लिए, बल देने के लिए। उसी के तहत हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर जी हमारे बीच में पहुंची हैं और डॉक्टर सुनीलम हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
हमारी जो गाजीपुर बॉर्डर की संघर्ष समिति है वो भी हमारे पहुंच चुके हैं। लगाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर के किसानों आगे बढ़ो, गाजीपुर के किसानों आगे बढ़ो, शहीद किसान अमर रहे। और मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, जो आप कह रहे थे स्वागत का, जो हमारे साथी स्वागत हम चाहते हैं कि आप बाद में कर लें, अपन थोड़ा सा कार्यक्रम कर लें, तब तक और भी लोग आ जाएंगे। या बाबा साहब का कह देता हूं, केवल एक बाबा मोहन सिंह जी जो पहले दिन से यहाँ पर लंगर चला रहे हैं, मेधा जी आप ऊपर आए। बाबा जो लंगर चला रहे हैं पहले दिन से, वो आपका स्वागत करेंगे। पहले केवल एक स्वागत कर देते हैं और उसके बाद में इसको अपन आगे चलाएंगे। एक मिनट। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ये लीजिए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। शहीदों किसान अमर रहे, शहीदों आपके सपनों को पहुंचाएंगे। जो अपनी गाड़ी में करे उसके फोटो और वीडियो उन्होंने भेजे थे और आज वो खुद पहुंच गए हैं। वो सब 150 गांव की मिट्टी लेकर के, और उनके साथ में उनका टेपू का बैनर भी है। हम उनका इस गाजीपुर बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चे के मंच के, यही मिट्टी है, यही जमीन है, यही धरती माँ है जिसको मोदी बेचना चाहता है। अडानी आऊंगा, उसमें भगत सिंह के गांव की मिट्टी भी है, उसमें सुखदेव जी के गांव की मिट्टी भी है, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी की वो सिंगूर का वहां की मिट्टी भी है। तमाम जगह की मिट्टी कबीर की लड़ने का और संघर्ष को एक नया आयाम देने का जो प्रेरणा मिलती है, आज उसी का नतीजा है कि पिछले लंबे समय से हम आंदोलनरत हैं। और मैं आपको बताऊं सुनीलम जी, बहुत सारे लोग आप परिचित होंगे, इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं निर्दलीय तौर पे किसान संघर्ष समिति से, लेकिन 365 दिन में साथ 350 दिन बाहर रहते हैं, 15 दिन मुश्किल से इनका जो है घर में रहना होता होगा। और मेहता जी साहब परिचित हैं, हमारे आराधना भार्गव जी हैं, शबनम आजमी जी हमारे साथ मंच पे हैं। कितना सुंदर डिजाइन कल जो टीकरी में स्थापना की गई, आप जब देखेंगे इनके लिए एक बार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे कई और साथी यहाँ पे हैं। गुड्डी लंबे समय से संघर्ष में आएगा और ये भी हमारा एक प्रस्ताव है। पूरे देश की जो मिट्टी आई है उसमें से बहुत सारी मिट्टी जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, उसका भी हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी एक स्थान पर रखेंगे। लोग अपने अपने कलश लेकर के जाएंगे और अपने अपने इलाके में उससे ये यात्रा अपना निकालने का काम करेंगे, ताकि आज के बाद में भी ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। तो आप आइए किरण विशा जी और राकेश टिकैत जी को यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। और मेरा निवेदन है गुड्डी से भी कि देखिए बहुत साथी आए हैं, हमारे हाथ में ये कार्यक्रम को समेटना, कम समय में भी कार्यक्रम पूरा हो सकता है। तो जो साथी हैं सबको 1 मिनट का समय जरूर दें जिससे परिचय हो जाए सबको। मिट्टी सत्याग्रह जिंदाबाद, मिट्टी सत्याग्रह जिंदाबाद, मिट्टी सत्याग्रह जिंदाबाद। साथियों जोरदार नारे लगाइए, ये मिट्टी है जो पूरे देश में हमको बचानी है।
जीतेंगे। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्र सरकार 3 काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक किसानों की लड़ाई एक है, एक है। बता दो भाई, आप केवल ये आप मिट्टी लेके आए, इसके बारे में बता दें आप। 1 मिनट आइए। जोहर 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 जोहर। కొనసాగిద్దాం కొనసాగిద్దాం రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి जोहर जोहर जस्टिस। हम गांव में इसके मीटिंग कर रहे हैं, वहां के किसान बोल रहे हैं कि वो भी दिल्ली आना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, अपने गांव से मिट्टी भेज रहे हैं और उन्होंने ये विनती किया है कि मिट्टी सत्याग्रह कार्यक्रम चलता ही रहना। आखिर में इतना कहूंगा साथियों कि किसान आंदोलन ने एक रास्ता बना दिया है। ये रास्ते पे चलते चलते आज ऐसे केवल प्राइवेट मंडी रहेगा, सरकार मंडी को ध्वस्त कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट को। ये तमाम आज रूप को डालेंगे किसान के पुत्र है। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, देश हमारा है। स्टेशन का नाम बदला था। हम यहाँ बोलने नहीं आए, सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमारी विरासत भगत सिंह की है और जिस तरह भगत सिंह ने इस देश के ख्वाब को बचाने के लिए, जो ख्वाब बराबरी का था, जिस ख्वाब का ये हिस्सा था कि चाहे औरतें हो या मर्द या चाहे गरीब हो या अमीर, सबको, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, सबको इस देश में बराबरी का अधिकार मिलेगा। उस ख्वाब को बचाने के लिए भगत सिंह सूली पे चढ़ गए। हमारी विरासत भगत सिंह की है, हमारी विरासत सावरकर की नहीं है जो जेल